जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं, अब के बाद जो एकादशी आ रही है उस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का बहुत बड़ा अपने आप में प्रभाव है। इसमें भगवान नारायण की पूजा, सालराम भगवान की इसमें एक विशेष रूप से पूजा की जाती है। और इसकी ये वीडियो मैंने इससे पिछली वीडियो में हमने बोला है कि भगवान सालराम को इस एकादशी में पंचामृत से स्नान कराने का भारी महत्व है, इसलिए आप अवश्य में भगवान को पंचामृत से आप स्नान कराएं। युधिष्ठिर ने पूछा था, वैशाख शुक्ल पक्षेतु किन नाम एकादशी भवेत किम फलम को विदिश तत्र कथयस्व जनार्दना। हे भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली उस एकादशी का नाम क्या, उसके बारे में बताएं। तो भगवान बोले, सर्व पापक क्षय कर्म सर्व दुख निकृंतनम। ये ऐसी एकादशी है जो संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है, खत्म कर देती है। मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरापरा। इसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त करती है। मोहिनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशियों में से एकादशी है। बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जो मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। मोहिनी एकादशी अब के बार 19 तारीख को यानी 19 मई उस दिन रविवार है। एकादशी 19 मई को है। मैं आपको कहना चाहूँगा, यूँ तो एकादशी 18 तारीख को सुबह लगभग 11:22-23 पर आरंभ होगी और जो कि 19 तारीख को यह एकादशी दोपहर लगभग 1:51 तक है। दोपहर में 19 को, इसलिए उदिता के हिसाब से भी यह एकादशी 19 तारीख को ही है। एक बात मैं निवेदन करूंगा, यदि आप पहले दिन की एकादशी करते हैं, थोड़ी भी यदि उसमें दशमी पड़ गई तो पूरे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें पहले दिन की एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि उसमें दशमी पड़ रही है तो अब 11:00 पे एकादशी लग रही है 18 तारीख को, तो उसमें तो एकादशी है ही, तो उसमें तो दशमी है ही, तो इसलिए पूरे वर्ष के पुण्यों को समाप्त कर देगी। इसलिए 18 तारीख को आप एकादशी न करें। आप एकादशी आपको करनी है 19 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख को ही एकादशी है। अगली वीडियो में पारण के ऊपर भी मैं आपके लिए भेजूंगा। इसमें वर्णन किया गया है कि जो लोग भगवान सालराम की पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही उस एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। इसलिए भगवान सालराम का पूजन अवश्य में जरूर किया करें, कीर्तन करें, जागरण करें। अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयी तस्य च पुण्यम कोटि गुणम वत्स विष्णु जागरणम कृते। यदि कोई भगवान नारायण का जागरण एकादशी की रात्रि को करता है तो उसको इस व्रत का करोड़ों करोड़ों गुना फल और ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। करोड़ों करोड़ों गुना उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए आधी रात्रि तक भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए। वर्णन किया गया, कुरुक्षेत्र दत्तम निष्फलम नहीं जायते त्यक्षम द्वादशी दत्तम भवे देवसत्तमः। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की, जिसमें द्वादशी चल करके आ जाए तो बताया गया है कि जो कुरुक्षेत्र में दान दिया जाता है वही फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा से जो 19 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है उसमें द्वादशी चल करके आ रही है दोपहर के बाद। इसलिए इस 11 की इस एकादशी की महिमा अपने आप में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सर्व पाप विमुक्तास्ते यान्ति परमाम गतिम। संपूर्ण पापों को समाप्त कर देने वाली यह एकादशी है। सर्व पाप विमुक्त विष्णु लोके मय्यते। संपूर्ण पापों को जलाता हुआ वह जीव भगवान नारायण के धाम जाता है। इसमें कोई भी इसमें संशय वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में एकादशी व्रत कथा की डालूंगा और मैं निवेदन करूंगा, जो 11 की व्रत कथा सुनते हैं उनको 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। मैं श्लोक बोले देता हूँ, पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्रा फलम लवेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एकादशी के दिन यदि कोई एकादशी की कथा सुनता है या सुनाता है, दोनों को 1000 गायों के गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी की व्रत कथा आप जरूर सुना करें और हर वार मैं एकादशी की व्रत कथा आपके पास भेजता हूँ, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। जिस समय आप भगवान निला रहे होते हैं, घी का दिया जला करके कथा एकादशी की सुन रहे होते हैं, तो उस समय फिर आप बहुत आनंद के साथ में मोबाइल को चालू रख लो और कथा को सुनो। कथा व्यथा को काटेगी,
हजारों हजारों गौदान करने का फल भी प्राप्त होगा। यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी के लिए शब्द जितने भी कुछ कहे जाएं वो अपने आप में बिल्कुल कम है। तो अब के बारे में मोहिनी एकादशी है और उसके कुछ मुहूर्त मैंने आपके पास तक पहुंचाए हैं। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अधिक मास को जोड़ करके 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। ये 26 एकादशी बहुत बहुत आनंद देने वाली हैं। तो मोहिनी एकादशी अपने हिंदू सनातनियों का एक बहुत बड़ा 11 का पर्व है। उसमें हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इसलिए विष्णु प्रिया एकादशी का एक नाम आता है। इस दिन सभी लोग भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और इस शुभ पवित्र समय पर लोग उत्सव मनाते हैं, लोगों को भी बुलाते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को घर पर बुलाते हैं, उनके द्वारा हवन यज्ञ करवाते हैं। ये बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। भोर में सुबह जल्दी जागें, शुद्ध भक्ति के साथ समर्पण युक्त, भगवान के लिए समर्पण युक्त और अपना भाव दर्शित करें। देशी घी का दिया जलाएं और बतासे से भोग लगाएं, गुड़ से भोग लगाएं, मक्खन का भोग लगाएं मिश्री डाल करके और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। तो ये महिमा एकादशी की है और ये रही मोहिनी एकादशी की महिमा। महात्म्यता एकादशी कब की है यह भी हमने आपको निवेदन कर दिया है। एकादशी 19 तारीख की है, भोर में ही उदिता तिथि में ही है और आप इस एकादशी के व्रत को ठीक से कीजिए तो इसके परिणाम भी बहुत तुरंत ही प्राप्त होंगे। अगली वीडियो देखिए एकादशी व्रत कथा और पारण का समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सब जुड़े, वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।